आपको सीधा लिए चलेंगे पाली के बिलावास, जहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें पाली से। सभी देवी देवताओं की, मंच पर बैठे सभी नेताओं की, मेरे सामने बैठे सभी भक्तों की, आज के इस श्री कृष्ण भगवान के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिलावास गौशाला सेवा समिति में ये इस कार्यक्रम में आपके अपने ही राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मदन राठौड़ जी, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, आपके लोकप्रिय सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी जी, आपने अभी अभी सुना ऐसी हमारी सोजत की विधायक श्रीमती शोभा चौहान जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण दवे साहब, पूर्व विधायक पाली ज्ञानचंद पारक साहब, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी जी और अध्यक्ष श्री बिलावास गौशाला सेवा समिति इंद्रचंद जी बोहरा साहब और उनके सभी इस गौशाला के समिति के सदस्य, मेरे इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी भक्तजनों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत पाली जिले के अंदर 3 कार्यक्रम थे। एक विद्या के मंदिर का कार्यक्रम था, तो दूसरा मीरा माधव मंदिर का था, और तीसरा यह कार्यक्रम श्री कृष्ण भगवान के मंदिर का है। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं क्योंकि मैं ब्रज से आता हूं, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, असुरों का नाश किया था, और उन्होंने समाज को और हमारी संस्कृति को जो चलने का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था, निश्चित रूप से मैं आपको ब्रज का माधव मंदिर का, मीरा माधव मंदिर, कृष्ण मंदिर और विद्या मंदिर, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जीवन में हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है, और आप जानते हैं भगवान कृष्ण तो साक्षात 16 कला अवतारी थे। उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में जो संदेश दिया है, गीता के माध्यम से जो संदेश दिया, आज हम देखते हैं जहां भी भागवत गीता होती है, जब वो वाणी निकलती है तो वो साक्षात भगवान की वाणी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और आपके मन के अंदर के जो भाव हैं और जो आप चाहते हैं, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण उनको पूरा करेंगे। आज हम सब बिलावास में बने इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और हमारे आराध्य देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य अवसर हमें मिला है। आज पूरा बिलावास और पूरा सोजत एक ऐसी अलौकिक शक्ति का अनुभव कर रहा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आप सब के बीच आकर मुझे अत्यंत
सुखद अनुभूति भी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा है। मैं देख रहा था लोगों का जो आमजन का जिस तरह से भाव था, मैंने देखा जब आहुति में दे रहा था तो लग रहा था वह आनंदित मन के भाव हो रहे थे कि हमारी संस्कृति जो जिस तरह से हमारे साधु संत महंत मुनि ऋषियों ने जिस परंपरा को डाला है, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज आगे बढ़ाते हुए, और ये भी कहना चाहता हूँ, ये सच भी है कि जहाँ गौ माता का वास होता है वो गौ माता की खूब सेवा होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने आप खिंचे चले आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सेवा समिति को कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के साथ साथ वो गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं। आज हम सनातन संस्कृति के उत्थान के साक्षी बन रहे हैं। इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो वो कहते हैं कि हमारा विकास और हमारा विरासत साथ साथ चलने चाहिए। आपने देखा 500 साल से ज्यादा भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ और आज उनके उस मंदिर पर धर्म ध्वजा का भी आज उद्घाटन हुआ। आज उन्होंने धर्म ध्वजा चढ़ाने का काम भी किया है। मित्रों, यही नहीं, बाबा काशीनाथ, आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर भी देखा है, मां लोकपाल भी देखा है, केदारनाथ बद्रीनाथ भी देखे हैं, सोमनाथ भगवान का मंदिर भी आपने देखा है। में सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कायाकल्प हुआ है वह आप सभी ने देखा है, चाहे काशी हो उज्जैन हो। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति में, विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को समझते हुए आपने देखा बुजुर्ग हमारी माता बहनें बैठी हैं, सबसे पहले अगर घर में खाना बनता है, पहली रोटी बनती है तो वो गौ माता के लिए बनती है, गौ माता के लिए बनती है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी ये संस्कृति, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम गाय माता को भी पूजते हैं, हम माता पिता की सेवा भी करते हैं। हम सभी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कई लोग बाजार में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, गाय नहीं रख पाते हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में ढालें कि हमारी पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। अगर हम किसी तरह से नहीं कर पाते हैं तो हमारा वो एक रोटी का जो हमारा दान है, जो गौ माता की रोटी है, उसे किसी ना किसी गौशाला में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे हमारी गाय माता की सेवा भी होगी और हमारी गाय सुरक्षित भी रहेगी और गौशाला में हमारा अनुदान भी पहुंचेगा। आपने देखा है लगातार हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आप सभी जानते हैं। गौशाला का अनुदान हमने बढ़ाने का काम किया। तो गौ सेवा समिति के लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि ये गाय के लिए आपको पैसा बढ़ाना चाहिए। 32 रुपये मिलता था, उन्होंने साथ, हमने उनसे कहा ये बताइए हमें कि गाय माता का एक दिन का चारा कितने रुपए का आ सकता है। उन्होंने कहा 50 रुपए का, कम से कम 50 रुपए का आ सकता है। बछड़े के लिए 25 रुपए का। हमने कहा हम गाय के लिए 50 रुपए देंगे और बछड़े के लिए 25 रुपए देंगे, और लगातार पूरे राजस्थान में देने का काम कर रहे हैं।
आवश्यकता हो तो गाय हमारी धूप में नहीं रहे, सर्दी में नहीं रहे, उसके लिए टीन सेट डलाने का काम भी कर रहे हैं। हमारी गाय को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, वो पानी उसके लिए आवश्यक है, इसलिए पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने का भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम गाय की सेवा को निश्चित रूप से सुनिश्चित करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है कि आप सभी उसमें अपना सहभागी बने और लगातार हम जिस तरह से मंदिरों के लिए बजट हमने दिया है, इस वर्ष बजट में विभिन्न श्रेणी के लगभग 200 मंदिरों के लिए हमने जन सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करवा रहे हैं। गत वर्ष हमने 16 मंदिरों की जीर्णोद्धार की 100 करोड़ रुपए की राशि की थी, अब हमने उसको बढ़ा दिया है, हम 300 करोड़ रुपए किए हैं। अकेले खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए किए हैं। लगातार आप देख रहे हैं हमने कृष्ण गमन पथ, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा, जैसलमेर, देवनारायण भीड़वाला, गोविंद देव जी मंदिर, लगातार उनके लिए काम हम कर रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर जैन मंदिर, डिग्गी कल्याण जी, तेजाजी मंदिर, मचकुंड, जलदेवी मंदिर, बड़े मथुरेश मंदिर, त्रिनेश, गणेश, द्वारकाधीश, हम सभी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है हमारी माता शाकंभरी माता हो, तनोट माता हो, करणी माता हो, लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत ट्रेन से हमने 57,000 से अधिक लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है। 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या मंदिर भगवान राम के दर्शन कराने का काम किया है। 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कराने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देवस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनकी पूजा के लिए किसी के लिए 500 रुपये मिलते थे, किसी के लिए 700 रुपये मिलते थे, किसी के लिए 1,000 रुपये मिलते थे। हमने सबसे ज्यादा 1,500 रुपये मिलते थे, हमने उस 1,500 को 3,000 किया और ये सभी मंदिरों में हमने 3,000 रुपये की व्यवस्था की जिससे उनकी पूजा अर्चना ठीक प्रकार से हो जाए। पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का काम हमने किया, वो भी 50% बढ़ाया। आपने देखा होगा कोई भी हमारा त्योहार आता है, दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, लगातार हम मंदिरों की साज सज्जा कराने का काम भी करते हैं। इसके अलावा आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना, गौशाला और नंदीशालाओं का अनुदान जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम हमारी सरकार हमारे संस्कृति को संरक्षण के लिए काम कर रही है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमको हमारे मन में हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें दिखाना है, क्योंकि हम देखते हैं आज के माहौल में जिस तरह से घर में हम रामायण की बात नहीं करते, हम भागवत गीता की बात नहीं करते, हमारे महापुरुषों की बात नहीं करते। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को हमें सिखाना होगा, क्योंकि हमारी ये संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि हम भारत जाएंगे, और आप लगातार देख रहे हैं कि वो कितनी हमारी संस्कृति को आगे मंदिरों जगह आते हैं और वो अनुसरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम सबको उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। हम सभी अगर इसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी संस्कृति को लेकर के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहुत बड़ा मार्ग उसको मिलने वाला है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, क्योंकि मेरे को कहा है कि 4:45 बजे उड़ना है, समय हो रहा है, इसलिए वहाँ बोलने वाले कई थे। पीपी साहब ने भी बड़े शॉर्ट में, अध्यक्ष जी ने भी बड़े शॉर्ट में, और हम अविनाश गहलोत जी और हमारे सभी मंचासीन भी बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है, थोड़ा सा निकलना है, फिर वो हमारा जो वो हेलीकॉप्टर है वो उड़ेगा नहीं, इसलिए हमको थोड़ी परेशानी होगी, भाई रोड जाना पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने हर तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान कैसे अपना जीवन यापन करता है, लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के लिए काम कर रहे हैं, हम बहनों के लिए काम कर रहे हैं, हम मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं
अगर हमारा युवा सशक्त होगा तो हमारा राज्य भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। अगर हमारी बहनें सशक्त होंगी तो हमारा राज्य भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। अगर हमारा किसान मजदूर सशक्त होगा तो हमारा देश भी सशक्त होगा। लगातार हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैं आपको कहने को तो बहुत कुछ था, किसान भाइयों में यही कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई थी हमने आपसे वायदे किए थे, लगातार हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए आपको देते हैं, 3,000 रुपए हमारी सरकार भी आपको देती है। 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए हमें किसान सम्मान निधि के लिए किया है। लगातार किसान के लिए हम, चाहे उस फसल बीमा योजना हो उसके लिए भी हम दे रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक से हम ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त हम ऋण भी आपको दे रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने ये सोचा है कि किसान और पशुपालन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। पशु किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक करता है, इसलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको दिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वो गौपालक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पशु भी ले सकते हैं। हमने, क्योंकि हमारा पशु बीमार होता है तो उसका मालिक पहले बीमार हो जाता है, क्योंकि पशु महंगा होता है। जो कि मैं इन सारी बातों को इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं किसान से निकला हूं, किसानी मैंने देखी है, मैंने की है, मैं जानता हूं। इसलिए हमने, आपने देखा होगा, हमने वेटनरी अस्पताल भी खोले हैं, मोबाइल यूनिट भी हमने जोड़ी है। क्योंकि वो इसलिए जोड़ी है, जब किसान का पशु बीमार हो जाता है तो जहां वो लेकर के जाता है उसका किराया भाड़ा भी लगता है, जिस साधन से लेकर के जाता है। हमने कहा आप फोन करिए, फोन करके उसी को बुलाइए, वो आएगा। अगर आवश्यकता होगी तो वो ही अपना पशु को लेकर के जाएगा और नहीं तो वहीं इलाज करेगा। इसका भी हमने काम किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का भी काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत भी हम काम कर रहे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप जो डेयरी पर दूध देने जाती हैं उसमें 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार देती है, जिससे हमारी बहनें सशक्त हो और मजबूत हो। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। राज्य में टोल फ्री मोबाइल बैटरी सेवा नंबर 1962 है। अगर आप इस पर फोन करेंगे तो आपके पशु को देखने के लिए भी आएंगे। अगर उसके बाद दवाई भी होंगी और आवश्यकता होगी तो वो हायर सेंटर भी उनको लेकर के जाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए, गौ सेवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं कामना करता हूं कि इन प्रयासों में श्री भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और आपको तो मिलेगा, क्योंकि वहां तो मीरा माधव मंदिर और इधर भगवान कृष्ण का मंदिर, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मैं ये आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे युवा, हमारी महिला, लगातार हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उसकी ताकत भी हमें मिलेगी और उस ताकत के आधार पर और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।